हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. हाउ इज डार्विन्स कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डिवरीज? डार्विन एंड डिवरीज दोनों ने ही एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, बट इन दोनों के कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है ये हमें यहाँ पे स्टडी करना है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, हम डार्विन एंड डिवरीज की थ्योरीज पढ़ेंगे ऑफ एवोल्यूशन. डार्विन एंड डिवरीज की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. सबसे पहले डार्विन की थ्योरी, तो हम सभी को पता है, डार्विन ने कहा था कि एवोल्यूशन जो होता है वो कंटिन्यूस वे में होता है. कंटिन्यूस वे में इसमें वेरिएशंस जो हैं प्रोड्यूस होते हैं. अब ये क्या बोलना चाहते हैं ये भी हम समझेंगे. इन्होंने कहा था कंटिन्यूसली वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूसली वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं. जब इन वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो इसी के एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है. इनके एक्यूमुलेशन से ही एवोल्यूशन देखने को मिलता है. जबकि डिवरीज ने कहा था कि जो एवोल्यूशन होता है वो एकदमली रैंडम होता है. रैंडम कैसे होता है? बाय म्यूटेशंस कभी भी कंटिन्यूस नहीं होती, वो रैंडमली आती है. एंड रैंडम म्यूटेशन की वजह से इतना खतरनाक रैंडम म्यूटेशन होता है कि वहीं पर जो स्पीशीज होती है वो अपने आगे की जनरेशन से डिफरेंट हो जाती है. मतलब एक बारी रैंडम म्यूटेशन से इतना ज़्यादा म्यूटेशन हो जाता है कि वो स्पीसिएशन वहाँ पर उस स्पीशीज में देखने को मिलती है, नई स्पीशीज बन जाती है, जिससे कि एवोल्यूशन होता है. बेसिकली जो डार्विन की थ्योरी थी उसने बोला था कि एवोल्यूशन जो होता है वो नेचुरल सिलेक्शन से होता है. जैसे सपोज यहाँ पे एक जनरेशन है, जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 1 से गया जनरेशन 2 पे, जनरेशन 1 से गया जनरेशन 2 पे ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कंटिन्यूसली, मतलब यहाँ पर जब जनरेशन 1 से जनरेशन 2 जाएगी, यहाँ से 3 जाएगी, तो हर जनरेशन में कंटिन्यूसली वेरिएशन मतलब कि म्यूटेशन देखने को मिलेगा. जबकि डिवरीज ने कहा था ऐसा नहीं होता, हर जनरेशन के बाद आपको म्यूटेशन देखने को नहीं मिलता. म्यूटेशन जो होता है वो रैंडम होता है. हो सकता है जनरेशन 1 से 2 में ना हो, बट 2 से 3 में हो जाए म्यूटेशन जो होता है. ये इन्होंने कहा था कि रैंडम म्यूटेशन होता है, कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता. एंड वो म्यूटेशन जो होता है वो एक्यूमुलेट होता है तब जाकर के एवोल्यूशन होता है. मतलब कि छोटे म्यूटेशन जब एक्यूमुलेट करते हैं तब स्पीसिएशन होता है. ये बात बोली थी डार्विन ने, वेरस डिवरीज ने कही थी ऐसा नहीं होता. रैंडम म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर म्यूटेशन आई है वो इतनी बड़ी म्यूटेशन होती है कि उस वजह से स्पीसिएशन यानी कि नई स्पीशीज फॉर्म हो जाते हैं, एंड उस वजह से होता है एवोल्यूशन. तो यही मेन जो डिफरेंस था वो था इन दोनों की थ्योरी के अंदर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.